आग लगाओगे नहीं, खट्टा लगाओगे नहीं, जमेगा नहीं। और जमेगा नहीं तो आप कैसे मक्खन से घी हासिल कर सकते हो, किस तरह से? तो ये संभव नहीं है। पहले आप दूध को गर्म करें, फिर खट्टा वो जाग लगाएं, फिर जमने के लिए रखें, सुबह उठ को बिलोएं, फिर मक्खन आता है, छाछ अलग हो जाती है। मक्खन को गर्म करें धीमी आंच पे तो घी अलग और छाछ अलग हो जाती है। तो ये है कर्म। ज्ञान था लेकिन कर्म नहीं, और कर्म है अगर ज्ञान नहीं तो कोई फायदा नहीं। कर्म तो आप गलत भी कर जाएंगे जब आपको मालूम ही नहीं कि ये कर्म पाप कर्म है और ये कर्म पुण्य कर्म है। तो सिर्फ कर्म योगी होना ही सही नहीं है। इसलिए ज्ञान जोगी बनो और कर्म जोगी बनो। उसके लिए बेपरवाह जी ने हमें समझाया, सेवा और सुमरन दो ऐसी बातें हैं जो कर्म योगी और ज्ञान जोगी बना के बंदे से बंदे को रब तक ले जाती हैं, इंसान को भगवान तक पहुंचा सकती हैं। एक तो राम का नाम जपना, दूसरा सेवा। सेवा कहते किसे हैं? अभी आपने बहुत सारी समितियों का नाम सुना, अभी हम उनकी हाजिरी लगा रहे थे, शायद वो सरसा में बैठे हैं। अभी हमें हाईलाइट करके दिखाया था तो पूरा पंडाल सेवादारों से भरा हुआ है। जी बिल्कुल, खचाखच शेड के नीचे साथ संगत सेवादार बैठे हैं। आशीर्वाद बेटा। तो इनको क्या गर्ज है? साथ संगत को पानी पिला रहे हैं, साथ संगत को खाना खिला रहे हैं, कोई पंखा दे रहा है, आप घूमते हुए देखेंगे। कई तो साथ संगत यहां मल मूत्र के लिए जाती है, उनको भी सफाई करते हैं। बहुत बड़ी सेवाएं हैं सारी, एक से बढ़ के एक। तो इनको उससे क्या मतलब? यह है बेगर्ज सेवा। लेकिन सतगुरु मौला ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, कोई उसकी तरफ एक कदम चलता है तो वो उसकी तरफ 100 कदम नहीं, अब तो हजारों कदम चलेंगे, लाखों कदम चलेंगे। पर कईयों को सेवा के मूल्य का पता ही नहीं। माया रानी को ही सेवा समझते हैं। सेवा करूं बदले में ये मिलना चाहिए, सेवा करूं मेरे को तो वो मिलना चाहिए। ये कोई नई चीज नहीं है, पुराने समय में भी ऐसा होता रहा है। लेकिन जब आप सेवा का मूल्य ले लिया, फिर सेवा का जो रूहानी नूरानी फल आपको, गैवी फल जो परमपिता परमात्मा ने देना है, वो कैसे मिलेगा और किस तरह से मिलेगा? क्योंकि आपने सेवा को पैसे के पलड़े में तोल दिया। सेवा निस्वार्थ भावना से होती है, और उस सेवा का फल समुद्र के रूप में ना मिले, हम आपको लिख के गारंटी दे सकते हैं। क्यों इतना कॉन्फिडेंस है? क्योंकि साईं दाता शाह मस्ताना जी ने, हमारे खसम शाह सतनाम दाता रहबर मालिक ने साफ तौर पे कहा है कि सेवा जो करते हैं सतगुरु की अखियों के तारे होते हैं, भक्त प्यारे होते हैं, दिल के टुकड़े सारे के सारे होते हैं। अब सतगुरु की अखियों का तारा जो हो गया परमपिता परमात्मा का, तो उसे कमी कोई कैसे आ सकती है और किस तरह आ सकती है? हो ही नहीं सकता। हमने खुद आजमाया है, सेवा किया करते थे। जैसी भी सेवा आश्रम में मिलती, उस समय जब हम लोग आया करते थे तो गेहूं वगैरह काटना, गेहूं की बोरियां उठाना, उनको कमरों में लगाना, आमतौर पे सेवा होती थी। और एक सेवा करवाने वाला होता था, कई लोग उसको देख के भाग लेते थे।
आ गया ये पकड़ के कहा चलो बिल्लू थोड़े से रख लो, थोड़े से कट्टे लगा दो। हम लोग उसको ढूंढते थे कहाँ है, कोई सेवा पूछे। तो कहने का मतलब अपनी अपनी भावना होती है, अपने अपने ख्याल होते हैं। और ये गारंटी से कहते हैं बेपरवाह जी ने ना कोई कमी छोड़ी थी किसी को, ना छोड़ी है, और आगे तो छोड़ने क्या थी। तो सेवा का जज्बा खत्म मत होने दो, सेवा को पैसों से मत तोलो, पहली सेवा करो। अगर परिवारजन में कोई बुजुर्ग है, उस माँ की, उस बाप की, दादा दादी जो भी कोई है, उन्हें अनाथ वृद्ध आश्रम में मत भेजो, ये आपसे गुजारिश। लेकिन आजकल लोग ऐसा कर रहे हैं, तो साथ संगत हर सेवा कार्य बड़े जोर शोर से करती है। तो हमने एक सेवा शुरू करवाई थी, चिट्ठी में शायद आप लोगों ने पढ़ी थी, अनाथ मातृ पितृ सेवा। जी बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं कि हाँ जी बेटा बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद, मालिक खुशियां दे। सबने सुनी, आपने वो चिट्ठियों में सबने सुना है। तो क्यों ना साथ संगत ब्लॉकों में, यहां लगता है कि जरूरत है, गांव में तो हमें लगता नहीं कि इसकी जरूरत पड़ती होगी, गांव में कम है अभी भी शायद, जो हमें फीलिंग आती है कि माँ बाप को घर से निकालते होंगे, बहुत बहुत कम रेशो होगी। शहरों में और ज्यादा, और महानगरों में तो पूछो ना। तो अगर पॉसिबल हो साथ संगत, अनाथ वृद्ध आश्रम जो हम पहले कहा करते थे, तो क्या वो सेवा करने को आप तैयार हैं? जी, तो आप जोर से नारा लगाएं, हाथ नीचे कर लें। बहुत बहुत आशीर्वाद, हाथ नीचे कर लें। तो ये भी जिम्मेवार लिख लेंगे कि ऐसी एक ये सेवा अपने वो अनाथ वृद्ध आश्रम जरूर बनाएंगे। दूसरा, हाँ, वो एडम ब्लॉक के साथ मिलके उसका डिजाइन करके, वो सारा जैसे आपको कल बताया था, वो बेपरवाह जी की रहमत से हमने उस बच्चे को बताया और उसने वो डिजाइन कर भी दिया, और वो डिजाइन बिल्कुल तैयार है जी। जो आपको कल बोला था मोबाइल टॉयलेट का, जो आपको बताया था, वो डिजाइन तैयार हो चुका है, और वो जुम्मेवारों से आप ले लेंगे, बस अब हमने उसको फाइनल करना है, वैसे बना दिया है। तो ऐसे ही इसका भी एक डिजाइन तैयार करेंगे। दूसरा एक और ख्याल आता है कि गऊ जो है, हम ये नहीं कहते कि पशु पशु बराबर होते हैं, लेकिन गऊ का अपने आप में एक अलग रोल है, बहुत बड़ा, इसलिए इसे गऊ माता कहा जाता है। कैसा रोल है, अब हमें पूरा साइंटिफिक तो नहीं अभी तक शायद प्रूव हुआ, पर आम कहीं ना कहीं सुनने में मिलता था कि ये ऑक्सीजन छोड़ती है। अब ये तो राम जाने सच्चाई क्या है, हो सकता है ये सच ना भी हो, लेकिन ये सच जरूर है, उसके आप हाथ फेरोगे ना तो आपको पॉजिटिव एनर्जी जरूर आएगी। और पशु के फेर लो और उसके फेर लो, दोनों में आपको अंतर महसूस होगा। दूसरी बात, इसके मलमूत्र में एंटी बैक्टीरिया तत्व होते हैं। वो डॉक्टर साहबान यहाँ रिसर्च करता आए हुए हैं, कल हम उनसे बात करेंगे, चाहे वो रिसर्च करेंगे इस बारे में, क्या वाकई एंटीवायरस या एंटी बैक्टीरिया उनके मलमूत्र में पाया जाता है। हमें लगता है, क्यों? क्योंकि हम राजस्थान के वासी हैं, और वहां पे हमारे जो रसोई होती थी, चाहे घर छोटे बड़े कैसे भी थे शुरू शुरू में, बाद में तो लोगों ने पक्के घर और गैस और ये और वो और बहुत कुछ आ गया, लेकिन हम बात करें 1972 की या उस टाइम की, 73 की, तो हमारे जो चूल्हे चौके होते थे, चूल्हा बनाया जाता था, तो उसमें गोबर गऊ का लेके, उसका पेशाब लेके मिट्टी में मथ के वहां पोछा जरूर मारा जाता था, और बाल्टी में कहीं ना कहीं वो भिगो के रख दिया जाता था। 2 दिन बाद, 1 दिन बाद वो पोछा सब जगह लगाया जाता था। किसी के बच्चा होता था तो उस घर में, कच्चे मकान में भी गऊ के गोबर और यानी मलमूत्र से एक पोछा लगाया जाता, यानी एक प्लास्टर किया जाता था। तो पुराने बच्चे जो हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं,
हम लोग ये नहीं जानते थे आरएमपी डॉक्टर होता क्या है। बड़ों की तो बात छोड़ो, कोई डॉक्टर नहीं होता था गांव में। शहरों में जरूर होते होंगे, पर वो शहर वासियों के लिए होते होंगे, क्योंकि गांव में तो किसी के कुछ होता ही नहीं था, हमने तो देखा नहीं। हमारे टाइमों में ना तो कोई थकावट जानते थे, ये तो हमने सरसा आके सुनी थी कि थक गया। अब हमें नहीं पता था ये थक गया वर्ड क्या होता है, जानते ही नहीं थे, दिन रात लगे रहते थे, कोई पता नहीं चलता था। वो तो अब आप भी जानते हो, अब भी देख रहे हो बेपरवाह जी कैसे काम चला रहे हैं, अपनी बॉडी से क्या ले रहे हैं, तो वो आपको पता ही है। हाँ, बिटिया ने एक शायद लेख भी पढ़ाया था, अभी आया था, कि उसमें लिखा था कि भाई 21 घंटे देते हैं साथ संगत को और 3 घंटे में मुश्किल से आराम कर पाते हैं। किसी बहुत ही अच्छे बच्चे ने वो लिखा था, या किसी अखबार में था, या वो जैसा भी था, वो बड़ा अच्छा लगा। तो उनको भी आशीर्वाद, उन बच्चों को भी जो ऐसी सच्चाई भी लिखते हैं। बड़ा मुश्किल है ऐसी सच्चाई लिख पाना, क्योंकि और मसालेदार सामान अलग होता है और कई बकबका सामान अलग होता है सारे। अब आप लोगों को तो भोजन ऐसा चाहिए ना जो मसालेदार होना चाहिए। सो वहीं पे फिर आते हैं, चलो आप मसाले से क्या लेना, कि गऊ का वो गोबर और उसका मूत्र मिक्स करके वो पोछा लगाया जाता था, तो बीमारियां नहीं आती। और नीम क्यों बांधते थे? आजकल तो कहते नहीं बेटा होगा तो नीम बांधते, नहीं। हमारे टाइमों में जिस बेटी के यानी माता के बच्चा होता था उसके नीम के पत्ते बांधे ही जाते थे मोस्टली। उसकी वजह भी यही थी कि वो एंटी बैक्टीरिया है, एंटी वायरस है, तो बीमारियां आती ही नहीं थी। खुले बच्चे ने सोना है, आगे भी आपको एक बार जिक्र किया था कि पेशाब कर दिया तो उसके पंजाबी से कहते पोतड़ा, कपड़ा सा बांध देते थे, वो गिल्ला हो गया दूसरा बदल देते थे। आज वालों को मौज बनी हुई है, एक लिफाफा सा चढ़ा देते, सारा दिन लगा रहा बेटा, दे तेरे की ले तेरे की, बाहर बूंद नहीं निकलती। बाहर तो नहीं निकलती, उसका अंदर क्या होता होगा वो तो सोचो, अंदर तो सारा गड़बड़ी है ना। तो हमारी संस्कृति बड़ी स्वस्थ थी। आप अपने आप को हाईटेक मानते हो, हम कहते हैं हम लोग हाईटेक थे उस टाइम में बहुत सारी चीजों में। आप एंटी बैक्टीरिया एंटी वायरस के लिए पता नहीं कितना खर्च करते हो, और हम सिर्फ गऊ के मूत्र और उसके गोबर से ही एंटी बैक्टीरिया वायरस बना लेते थे। नीम बांध लिया, एंटी बैक्टीरिया हो गया। नीम के पत्ते बिछा दिए चारपाई पे, जो बेटी के माता के बच्चा होने वाला है, या राख आसपास रख दी और नीचे नीम के पत्ते बिछा दिए, तो हो गया एंटी बैक्टीरिया। और आप कितना खर्च कर रहे हैं, अपने आप को हाईटेक कहते हो यार, कमाल की बात है। तो कहने का मतलब हमारे पवित्र वेदा बहुत ज्यादा हाईटेक है, थे, हैं, उनमें ये चीजें थी। तो गऊ की बात पे फिर आते हैं, बात वहीं नहीं रह जाती। आज क्योंकि वो बच्चे आए हुए हैं तो कल हम उनको टाइम भी देना है, जरूरी है, बात हमने कहा था, पूछेंगे जरूर कि भैंस का दूध है, गऊ का दूध है। हालांकि कई लोग कहते हैं इनको पीना ही नहीं चाहिए बड़े होके, ये तो जी गलत है, ये तो बछड़े के लिए देती है और आप पी लेते हैं। बच्चे को दूध सिर्फ उतनी देर जितनी देर माँ दूध देती है। नेचर वाइज ये सही है, लेकिन अब जिन्होंने गऊ भैंस का सभी लोग दूध पीते तो हो क्या गया, उससे गड़बड़ तो हुई नहीं कुछ। हाँ, ये हमें जो लगता है गऊ का दूध सर्वोत्तम है बहुत सारी चीजों में। कन्वर्ट सबसे तेजी से अगर कोई दूध को जो वो खाती है करती है, तो पहले नंबर पे शायद बकरी हो, पर दूसरे नंबर पे तो गऊ 100% है। असल तो पहले नहीं तो दूसरे। तो इसलिए गऊ को गऊ माता कहा गया। उसके बछड़े हल जुड़ते थे, और अगर यूं ही तेल खत्म होता गया तो एक दिन फिर से गऊ माता के बछड़े ही काम आएंगे, ऐसा लग रहा है। क्योंकि करे क्या कोई, जब तेल खत्म हो रहा है धरती से, कर भी क्या सकता है कोई, कहां से लाए? आसमान से तो बरसता नहीं। अब धरती में कब तक रहेगा क्या पता, वो तो राम जी जाने। कोयला कब तक है, तभी तो सोलर की तरफ भाग ली दुनिया, जो कि रावण के टाइम में होता था। रावण की पूरी लंका जगमगाती थी। पवित्र रामायण में एक जगह ऐसी जिक्र आता है, तो जगमगाती थी, सूरज उसकी रसोई बनाता था। सूरज तो उसके पास उस समय भी सोलर पावर थी, और आप अपने आप को हाईटेक कहते हो, कमाल है। अभी तक तो हुआ नहीं हाईटेक वाला सौदा, उसने तभी कर रखा था।
उसने अपने मकान का डिजाइन इस तरह से करवाया था, हवा आती थी और हवा से ही सारी गलियां साफ हो जाती थी, पत्ते धूल एक जगह जाके पड़ जाते थे। तो हवा झाड़ू लगाती, और हवा झाड़ू लगाने कैसे पकड़ के आएगी बताओ? पवन देव थोड़े ना कहाँ घूमते फिरेंगे। चंद्रमा तक से उसने काम ले लिया था, उसकी रोशनी तक से वो रसोई बनवा लेता था। तो ये कहने का मतलब हमारे जो पवित्र वेदों में या पुराने समय के पवित्र ग्रंथों में लिखा है वो सच है। तो वही बात पे फिर आ गए, गऊ वाली बात पे, कि आजकल हम देखते हैं गौएं बड़ी, पहले भी देखा करते थे रोड पे बड़ी घूमती हैं, कहीं सांड भिड़ रहे हैं। तो अगर पॉसिबल ये हो पाएगा कि कहीं भी नेचुरल गौशाला आगे लागू करेंगे, आज लागू नहीं कर रहे। हम जिम्मेवारों से ये कहना चाहते हैं कि राजा महाराजाओं ने, और आज भी हमें लगता है अगर हम ये चीज आप कोशिश करें, गौचर भूमि एक भूमि होती है, गौचर भूमि जो हमने सुना बागड़ी में उधर राजस्थान में, यानी गऊ के लिए स्पेशल जगह रहने के लिए, खाने के लिए दी जाती थी। राजा महाराजा होते थे या जो भी उस समय, आज भी हो सकता है ऐसा ही हो, तो वो स्पेशली जमीन होती है। तो अगर वो लीज पे मिले, उस पे आप कोई ट्यूबवेल लगाएं, उस पे खुले शेड वगैरह हों, बड़े बड़े पेड़ हों, और जो गौएं हैं या सांड हैं वो वहां बिचरें, तो नेचुरली एक उनको वो वातावरण मिले जो कभी मान लेते सतयुग में होता होगा, कि खुले वातावरण में वो घूम रही हैं, उनके गले में रस्सा नहीं है, वो अपना चर रही हैं, कहीं खा रही हैं कहीं। तो ये एक फर्ज बनता है कि हमें भी अपनी विरासत संभालनी चाहिए, हमारी संस्कृति संभालनी चाहिए। तो ये कार्य आज लागू नहीं करेंगे, आज नहीं करेंगे जरूर, लेकिन पहले इस बारे में पता किया जाए क्या ये पॉसिबिलिटी है, क्या ऐसा संभव है कि वो जगह कुछ नहीं करना ना पाए, ऐसा लेनी है कि एज ए संभालने के लिए, कि भाई हम 5-10 साल के लिए उसको संभालेंगे, चाहे वो गौचर भूमि है, तो उस पे फिर ट्यूबवेल वगैरह लगा के, बाड़ वगैरह लगा के, ताकि कुत्ते वगैरह आके, कहीं बछड़ा जन्मा है तो उसको ऐसा ना कुछ कर दें, तो वहां कुछ लोग रहें, उसकी संभाल करें, तो बछड़े अपना नेचुरली दूध जैसे पहले पीते थे वैसे पिए। तो हमें लगता है ये भी एक बहुत बड़ा कार्य होगा। रोड से जो एक्सीडेंट होते हैं जगह जगह पे, ये चीजें हो रही हैं, उन्हें आप आवारा पशु कहते हैं, तो ये भी संभव हो सकता है, क्योंकि उनमें बड़े गुण हैं, बहुत गुण हैं। तो प्यारी साथ संगतियों, बेपरवाह जी की उस सेवा का हमने टॉपिक शुरू किया था, और वो गऊ तक आया, क्योंकि सेवा से ही सब कुछ मिलता है। आप गऊ को अगर चारा ना डालते तो दूध ना मिलता, लेकिन जब माँ बाप को ही दरकिनार कर देते हैं तो गऊ माता तो बाद में आती है ना। तो पहले जरूरी है माँ बाप की संभाल कीजिए, ज्यादा बुजुर्ग हो गए, वृद्ध हो गए, और माँ बाप को भी चाहिए कि बात बात पे बच्चों की बातों में टांग ना अड़ाया करें। राम राम का टाइम है, राम राम किया करो, उनसे कहा करो कि हाँ भाई, अगर मेरे अनुभव की जरूरत है तो मैं आपको अनुभव दे दूंगा, आपको अनुभव बता दूंगा। तो प्यारी साथ संगतियों, बाकी आप सेवा जो आश्रमों में करते हैं या समाज की सेवा करते हैं, या कोविड-19 के टाइम आपने जो भाग दौड़ के सेवा की है, सैनिटाइज किया है, जगह 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 बहुत सेवाएं की हैं आपने, तो मालिक उसकी बढ़ चढ़ के आपको खुशियां बख्शे, दया में रहमत से नवाजे, और अब भी सेवा करते ही रहना है। यहां भी सेवा का अवसर मिले, चूकना नहीं, मदद कीजिए। रोड पे घूमते पागल, उनका इलाज करवाना, कहीं पड़े बीमारों का इलाज करवाना, शुरू से ये अपने काम चल रहे हैं, तो इस पे पूरा पूरा अमल करना है, पूरा पूरा अमल करके इसको अपनी जिंदगी में अपनाना है। पेड़ पौधे आपको कहता कम से कम 12 तो जरूर लगाओ, पर ऐसे नहीं कि छोटे छोटे पौधे लगा के जो 2 दिन में खत्म हो जाए, ऐसा नहीं। जो पेड़ लगाओ तो उसकी संभाल बच्चों की तरह करो, वो चलना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, ताकि प्रकृति से जो छीना जा रहा है वापस मिल सके उसे, और उसका क्रोध ज्यादा ना बढ़े समाज पे, इंसान पे, सृष्टि पे। तो आज भी अगर कोई सेवादार आए हैं शास्त्रनाम जी गिरने से पहले फिर फोर्स विंग का प्रसाद लेने के लिए,
या यूथ भाई बहन या किसी भी समिति का प्रसाद लेने के लिए सेवादार हैं, किसी भी ब्लॉकों में तो खड़े हो जाएं। हाँ जी, तो आपको आशीर्वाद नारा लगा के बैठ जाएं बेटा। मालिक खुशियां दे, आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रसाद ले लेना, अलग से प्रसाद दिया जाएगा, नाम लिखवा लेना, सुनारा लगा के बैठ जाएं बेटा, बैठ जाएं। और बाकी जैसे रोज कोई नया काम करना चाहता है, नौकरी के लिए, नए मकान के लिए, विदेश जाना, चाबी है, पेन है, पेपर है, टूर्नामेंट के लिए आशीर्वाद लेना चाहते हैं, तो सबको आशीर्वाद, सारी साथ संगत तो अच्छे नए कामों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जी, ये 2-3 सवाल कह रहे हैं, कुछ आए हैं, तो ये 3 सवाल आप कह रहे हैं जी, 3 हैं, सेवादारों ने भेजे हैं या मीडिया विंग के आए सेवादार या जिसने भी, तो बोले, पूछे जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, पत्रकार नकुल जसूजा, न्यूज 18 से। गुरुजी, आपके पैरोल पर आने के बाद कुछ लोग जो अपने आप को डेरा समर्थक बताते हैं, उन्होंने असली नकली गुरु की बात की थी। यहां तक कहा था कि बरनावा आश्रम में मौजूद असली गुरु नहीं है। इस बात को लेकर हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, हालांकि कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। आप जी इस बारे में क्या कहते हैं जी? बस जब कोर्ट ने कह दिया तो हमारा कहने को कुछ बचा ही नहीं। हमें लगता है, क्योंकि हम तो भारत देश में रहते हैं और संविधान को मानने वाले हैं, वो तो जग जाहिर हो ही चुका है, मतलब ही नहीं है कि हम जरा सा भी इधर उधर सोचें। और बाकी साथ संगत को पता है, जो करोड़ों अरबों जुड़े हैं, कि वे आप देख सकते हैं, आज भी लाखों करोड़ों जुड़े हुए हैं हमारे बच्चे। उनको पता है कि उनका गुरु, उनका सदगुरु, उनका फकीर, उनका पिता वही है या कोई और है। जी, आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। तो एक वो कहावत सी सुनाया करते हैं, वो हमें याद नहीं है, तो पर उससे मिलती जुलती कहावत ख्यालों में आ गई कि हम पतले क्या हो गए, लोगों ने नकली कहना ही शुरू कर दिया यार। तो इससे भी हम तो पतले थे, अब ये तो पेट में थोड़ा सा वो हो गया, उसकी वजह से हमारा वेट जब हम पढ़ा करते थे 83 में, तो लगभग 82 केजी था, और तब हमारा 82 हो गया था। अगर उस रूप में आते तो फिर तो बिल्कुल ही गड़बड़ थी, क्योंकि कबड्डी खेला करते थे उस टाइम, तो पेट के 6 या 8 पैक हो गए थे। लेकिन ये पेट में वो जो परेशानी आई, तो उससे उन्होंने कहा जी थोड़ा सा आप खाना ले लिया करो, तो 5-6 किलो वजन उससे बढ़ा हुआ है। अभी तो ये है, अभी से ये हाल है, तो मतलब बाकी आपको बताया, हमें बोलने की जरूरत नहीं है, हम संविधान को मानते हैं, और वो उन्होंने सारा कुछ आपके सामने आ ही चुका है। पंकज धिंगड़ा, पत्रकार दैनिक भास्कर सिरसा से। गुरुजी, पिछले कुछ समय से सिंथेटिक नशे का प्रकोप काफी बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार 15 से 35 साल के युवाओं की मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ी है। इसका कारण नशा है। इसको रोकने के लिए डेरा की तरफ से क्या कोई कदम उठाया जाएगा, क्योंकि डेरा हमेशा ही फैल रही बुराइयों को दूर करने में अग्रणी रहा है? जी बिल्कुल, डेरा कदम उठाता है, साईं मस्ताना जी महाराज से लेके आज तक, और उठाते ही रहेंगे। तो उसका एक ही तरीका होता है कि अगर जड़ से नशा खत्म करना है, तो उस बच्चे के दिमाग में नशे के प्रति, विकार के प्रति जागरूकता लाई जाए, और ऐसा नशा उसे दे दिया जाए जिससे वो नशे से दूर हो जाए। और ऐसा नशा हमारे पवित्र वेदों में, सारे धर्मों में एक ही है, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम का नाम। उससे ये जड़ से खत्म हो सकता है। और कोई तरीका, नशे वाले का इलाज किया जा सकता है, जो नशा करते हैं, इलाज से, ताकि उनका छुटकारा हो सके। पर सबसे बड़ा कि आत्मबल उनके अंदर पैदा करें, और आत्मबल राम नाम
अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के बिना किसी चीज से आ नहीं सकता। तो हमने तो इस दरमियान में पूरी कोशिश करी है, बहुत सारे बच्चे, लाखों बच्चों का नशा छुड़वाया है इसी दरमियान, इन दिनों के दरमियान, और आज भी बहुत लोगों ने छोड़ा होगा। सो लगे हुए हैं बेटा इसी पे, और तो कोई तरीका नजर नहीं आता। जब तक दिमाग में ये विकार खत्म नहीं होगा, सोच खत्म नहीं होगी, आदमी छोड़ता नहीं नशा। पत्रकार सुनील वर्मा सरसा से। पूज्य गुरु जी, लंबे समय के बाद आप जी मीडिया से रूबरू हुए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे मानवता भलाई के कार्यों को गति देते हुए आप जी ने 2 नए मानवता भलाई कार्यों की शुरुआत की है। आप जी से निवेदन है कि आप साथ संगत से आह्वान करें कि सभी ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल सही है। और हम आज बच्चों को सेवादार का ही टॉपिक, सेवा का ही टॉपिक पे आपने अभी पूछा, और हमने यही बात आज करी है कि जितनी हो सके बढ़ चढ़ के समाज की, सृष्टि की सबने सेवा करनी। और हमारे बच्चों ने हाथ उठा के स्वीकृति दी, क्योंकि मालिक का रहमो करम का समुंदर ठाठी मारेगा, खुशियां देगा। सारे सेवादार भी जो बैठे हैं वो भी सरसा में देखिए पूरा शेड फुल है, और ब्लाकों में भी सेवादार, यहाँ भी सेवादार आए हुए हैं। तो मालिक बहुत खुशियां दे दे, मेरे में से नवाजे। हाथ नीचे कर ले, बहुत बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद। पूज्य पिता जी, इस संगत से 2 पर्ची आई हैं। एक है आप जी की रहमत से सतबीर इंसान ऑफ जगपाल सिंह ने अपना गुर्दा, नीरज इंसान ऑफ योगेश इंसान जो सिकंदराबाद बुलंदशहर के निवासी है, इनको दान दिया। इनका ऑपरेशन सर गंगाराम अस्पताल में हुआ जी। जी वो गुर्दा दानी आए हैं क्या? जी पिता जी, उन्होंने पर्ची भेजी है जी। कहाँ हैं जिन्होंने गुर्दा दिया है? अगर आए तो खड़े हो जाएं और हाथ खड़ा करें बेटा। शाबाश बेटा, हाँ वो लाल कमीज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सामने खड़ा कर लेते बेटा। बहुत बड़ी बात है बेटा, जीते जी गुर्दा दान, महादानों का महादान। सो शाबाश बेटा, बहुत बड़ी बात। किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी की परवाह नहीं की, ऑपरेशन। और अब तो फिक्र ना कर, मालिक तंदुरुस्ती बख्शे, खुशी बख्शे, और इसको निशानी भी अलग से दी जाए। जो पहले भी एक बच्चे ने, क्योंकि अपने परिवार में तो दिया जाना आसान हो जाता है, लेकिन जब इस तरह से दिया जाता है ये भी बहुत, हालांकि परिवार में देना भी महादान ही मानते हैं हम, कोई छोटी बात नहीं है। सगा भाई सगे भाई को देके भाग लेता है, तो उनको भी बहुत आशीर्वाद, और आपको भी बहुत आशीर्वाद, प्रसाद दे दीजिए घर के लिए भी। ब्लॉक श्री मुक्तसर साहब से। पूज्य पिता जी, ब्लॉक श्री मुक्तसर साहब में सेवादारों ने कोविड-19 के दौरान श्री मुक्तसर साहिब को सैनिटाइज करने व एम्बुलेंस की सेवा करने पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज कर अवार्ड दिया है, जो कि ऑफिशियल तौर पर शाह हस्तराम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग के नाम है। वह आप जी को समर्पित करना चाहते हैं जी। हाँ जी, मुक्तसर साहब की साथ संगत सामने बैठी हुई, आप बैठे ना, हाथ खड़ा करना बेटा। हाँ आप लोग दिख रहे हैं, आपको हाईलाइट किया जा रहा है पूरी स्क्रीन पे, आप ही दिख रहे हो। मुक्तसर साहब के सेवादार, आज सेवादार बैठे हुए हैं ज्यादा। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद, बहुत ही अच्छा आपने काम किया। और यहाँ लेके आए हुए हैं आपके सेवादार, वो जो अवार्ड मिला यहाँ लेके आए हैं जी। मालिक सबको बहुत खुशियां दे, बहुत ही उन सेवादारों के घरों में खुशियां आए, तो वो अवार्ड लेके आए, तो आगे भाई ले आए उनको, वो जो लेके आए हैं। जी बेटा, बहुत आशीर्वाद, आप सबको हाथ नीचे कर ले बेटा जी। मालिक बहुत खुशियां दे, हाँ बहुत रहमत करे सतगुरु। सवाल हैं जी संगत के जी। पूज्य पिता जी, कुवैत की सात संगत 12 अगस्त को ब्लड कैंप लगा रही है, आशीर्वाद चाहते हैं और दीन दुखियों की मदद में परमार्थ भी कर रहे हैं जी। जी कुवैत वालों, आप ब्लड डोनेट कैंप लगा रहे हैं। कुवैत, कुवैत हाथ खड़ा करें बेटा। कुवैत वालों, आवाज नहीं आ रही? कुवैत, आवाज नहीं जा रही वहां। कुवैत की साथ संगत, कुवैत हाथ खड़ा करे। कुवैत वाले ना जी, वो तो शांति चित्त बैठे, क्योंकि आवाज ही नहीं जा रही तो शांति बैठना है। फोन पे बता दो। पीछे चल रहा है, अब तो बोले बहुत देर होगी, अब तक तो पहुंच गया होगा हवा में से।
नहीं। कुवैत, नहीं। मतलब दिनों के हिसाब से पीछे तो नहीं, क्या पता कल को पहुंचे, फिर तो नहीं भाई। आवाज पहुंच रही है, अब उनका कैमरा गिर गया। तो ये क्या है? अच्छा, स्टिल ही हुआ पड़ा सौदा। कोई नहीं, फिर बात कर लेंगे इनकी। हाँ, अब आ गई आवाज, आ गई बेटा कुवैत वालों। ठीक है, ठीक है। तो बेटा आप ब्लड डोनेट कैंप पर लगाना चाहते हो, क्योंकि विदेशों वालों को हमने कह रखा है। तो प्रसाद बन गया बेटा, करना, और जरूरतमंद के काम आए, ये मालिक से दुआ है, आशीर्वाद।